द्वितीय द्वार, वर्तमान का सत्य। राजा विक्रमादित्य ने द्वितीय द्वार की ओर देखा। यह किसी अदृश्य शक्ति से बना हुआ था। कभी यह जल की तरह तरल दिखता तो कभी दर्पण की भांति। इस द्वार के पार क्या छुपा है? कालपुरुष बोले, यह द्वार तुम्हें स्वयं का असली रूप दिखाएगा विक्रम। यदि तुम सच्चे राजा हो तो इसे पार करने से मत डरो। राजा ने बिना संकोच द्वार पार कर लिया। यह दर्पणों का संसार था। जैसे ही राजा द्वार के अंदर गए, वे एक विशाल कक्ष में पहुंच गए। यहाँ चारों ओर अनगिनत दर्पण थे। हर दर्पण में विक्रम का कोई न कोई रूप दिख रहा था। एक में वे एक योद्धा थे जो युद्ध भूमि में तलवार चला रहे थे। दूसरे में वे एक बूढ़े राजा थे जो अपने सिंहासन पर बैठे थे। तीसरे में वे एक साधु थे जो हिमालय की गुफाओं में ध्यान कर रहे थे। और चौथे में कुछ ऐसा था जिसे देखकर राजा कांप उठे। यह मैं कैसे हो सकता हूँ? विक्रमादित्य ने देखा। वे एक आधुनिक शहर में खड़े थे। चारों ओर बिजली से चमकती इमारतें थीं। लोग अजीब वस्त्रों में घूम रहे थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, यह मेरा प्रतिबिंब कैसे बदल गया। अब वे एक साधारण मनुष्य की तरह दिख रहे थे। कोई राजा नहीं, कोई ताज नहीं। क्या यह कोई और जन्म है? क्या समय की धारा में कहीं मेरा अस्तित्व फिर से जन्म लेने वाला है? तभी एक रहस्यमयी आवाज आई, राजा विक्रमादित्य, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या तुम वास्तव में इस यात्रा को पूरा करना चाहते हो? अब विक्रमादित्य के सामने 3 प्रश्न थे। 1, क्या वे इस रहस्य को और गहराई से समझे? 2, क्या यह सच में उनका कोई दूसरा जीवन है? 3, या यह सब केवल एक भ्रम है जो काल पुरुष की अगली परीक्षा का हिस्सा है? अब आप क्या सोचते हैं? क्या राजा विक्रमादित्य को इस भविष्य के सत्य को पूरी तरह समझने के लिए आगे बढ़ना चाहिए,